Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नेपाल के मामले में चीन अब निराश हो चला है। उसे एहसास हो रहा है कि उसकी सारी की सारी पैंतरेबाजी धरी की धरी रह जाने वाली है, क्योंकि अब भारत और नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों रॉ चीफ, फिर उसके बाद सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के नेपाल दौरे ने चीन को परेशान कर ही रखा था कि अब भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अपने 2 दिन के दौरे पर नेपाल जाने वाले हैं। इस खबर ने चीन को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि उसने अपने रक्षा मंत्री को 1 दिन के नेपाल दौरे पर भेजने का फैसला कर लिया है। दरअसल काठमांडू पोस्ट के मुताबिक भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के नेपाल दौरा पूरा होने के 2 ही दिन बाद चीन की रक्षा मंत्री काठमांडू की यात्रा पर पहुंचेंगे। अखबार ने कहा है कि अभी नेपाल या चीन ने आधिकारिक तौर पर इस यात्रा की पुष्टि नहीं की है, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने इसकी जानकारी काठमांडू पोस्ट को दी है। इसके मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री 29 नवंबर को 1 दिन की यात्रा पर नेपाल आएंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला 26 और 27 नवंबर को नेपाल में रहेंगे। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में काठमांडू स्थित चीन की राजदूत हाउ याकी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिली थी। तभी चीनी रक्षा मंत्री के नेपाल दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया था। हाल के दिनों में भारत ने नेपाल से अपना संपर्क फिर मजबूत किया है। पिछले दिनों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल और फिर सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल की यात्रा की थी। उसके बाद श्रृंगला का वहां जाने का कार्यक्रम बना। इससे यह संदेश गया कि गुजरे 1 साल में भारत नेपाल संबंधों में जो गिरावट आई थी उसे अब संभाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस बीच अपना रुख बदलते हुए भी नजर आए हैं। गुजरे महीनों में उन्होंने लगातार भारत विरोधी बयान दिए थे। उनकी सरकार ने नेपाल का नया नक्शा भी जारी किया था, जिसमें भारत के कई इलाकों को नेपाल में दिखाया गया। लेकिन बीते विजयदशमी के दिन उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा ट्वीट किया। इसे भारत के प्रति उनके बदले रुख का प्रमाण समझा जा रहा है। और नेपाल के मामले में चीन की परेशानी एक और भी है, वो ये कि नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित करार पर 2017 में दस्तखत किया था, लेकिन पिछले 3.5 साल में एक भी परियोजना पर काम शुरू नहीं हुआ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के मुताबिक चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनने वाली परियोजनाओं की अब तक पहचान न किए जाने के कारण चीन ओली सरकार से नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।